भूल चूक की माफी गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं उसके लिए मुझे माफ करना। दोनों कान पकड़ के मैं आपसे माफी मांगती हूँ गुरुजी। कुछ महीने पहले मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। हम लोग बेबी प्लान कर रहे थे, लेकिन बॉडी में बहुत सारी कमी की वजह से नहीं हो पा रहा था। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी सुपर नेचुरल प्रॉब्लम, इतनी की 1.5 साल में उस पीरियड में रही, लेकिन उस चीज से मुझे गुरुजी निकाल लाए। और कभी लाइफ की ऐसे लगा कि अब लाइफ खत्म है, अब लाइफ खत्म है न्यूली मैरिड के साथ। लेकिन सब कुछ एक पास्ट था। जब जब गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया, उसके बाद सब कुछ मैं भूल गई और सिर्फ भजन पूजा में लग गई, और उसके बाद सब कुछ सही होने लगा। लेकिन फिर एक लाइफ में फिर एक फेज आया जब मैं फिर से अपने गुरुजी को भूल गई। हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं गुरुजी को भूल गई। गुरुजी मुझे नहीं भूले किसी भी मोड़ पर। उन्होंने मेरा पल पल साथ दिया, पता नहीं किस रूप में, पता नहीं कब कहाँ। लेकिन हाँ, मैं भूल जाती हूँ। अक्सर मैं उनका शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। अक्सर मैं इतनी बिजी, कभी परेशान, कभी रोती हूँ, कभी इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि हाँ, जो शक्ति, जो परमात्मा मुझे सब कुछ देता है, मुझे भी उसका शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन मैं शायद नहीं कर पाती। मैं इतनी ज्यादा, इतनी, उसे बोलते हैं ना, सेल्फिश हो जाते हैं कि हाँ, बस अपने अपने बारे में सोचते हैं। कभी कभी मैं वो हो जाती हूँ। लेकिन गुरुजी, मैं उस चीज के लिए आपसे बहुत, एक जितनी बार माफी मांगू उतनी बार कम है, क्योंकि मैं हर बार गलती करती हूँ और आप हर बार मुझे माफ करते हो, अपने सीने से लगाते हो, अपने चरणों से लगा के रखते हो। मैं वैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ हर चीज को लेके, लाइफ में भी। लेकिन पता नहीं, जब ना कभी लाइक मेरी उम्र जस्ट 23 है, तो मैं कभी कभी ना गुरुजी से लड़ती हूँ। मैंने कहा, मेरी लाइफ में ऐसा मतलब इतनी परेशानियां क्यों लिखी हैं आपने, कि बेबी भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, स्टडी भी कंप्लीट नहीं हो रही, हस्बैंड भी इतना परेशान करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं। मैं बहुत लड़ती हूँ गुरुजी से। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज ऐसा मिल जाता है कि गुरुजी कहते हैं, तू परेशान ना हो पुत्र, सब सब सबका टाइम आता है, तेरा भी आएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे वो सुन के, सत्संग सुन के, वो सब देख के, सुन के, गुरुजी की फोटो देख के इवन बहुत तसल्ली मिलती है। मैं कई बार रात बीच में डिप्रेशन में चली गई थी गुरुजी से दूर, लेकिन स्टिल गुरुजी ने गुरुजी ने मेरे को जाने ही नहीं दिया कहीं भी। इतना हो गई थी मैं, लाइक रातों को मैं डरती थी। कुछ जैसे मेरे हस्बैंड और मैं सो रहे हैं कमरे में, तो मैं डरती थी कि कहीं ये उठ के मुझे मारने ना लगे। क्योंकि वो शराब पीने के बाद इंसान इंसान ही नहीं रहता, वो कुछ और हो जाता है। तो उनकी लैंग्वेज बदल गई, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। मैं डरती थी, मैं पूरी पूरी रात सोफे पे बैठे रहती थी। मैंने कहा, गुरुजी मुझे बचा लेना, मुझे बहुत डर लग रहा है इनसे तो। लेकिन एक वो भी टाइम गुरुजी ने कैसे ना कैसे निकलवा दिया। फिर बीच में मैं अपना तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। अचानक पेट में इतना दर्द कि मुझे लगा कि अब तो मैं गई गुरुजी, अब तो मैं आ रही हूँ आपके पास, सीट मेरी बुक कर लो अपने पास। ले अल्ट्रासाउंड करवाया तो संगत जी, लेफ्ट ओवरी में 5 mm की सिस्ट आई, और वो सिस्ट ऐसी रुद्राक्ष से भी बड़ी। और अल्ट्रासाउंड में, और डॉक्टर कहते हैं कि मैम इतना तो कुछ है नहीं, लेकिन आपने साइकोलॉजिकल, आपने पता नहीं क्या बना लिया है अपने, कि हाँ मुझे है, मुझे है, मुझे है। तो अब सिस्ट आई तो मैं गुरुजी से लड़ पड़ी। मैंने कहा, देखो, मैंने आपको सॉरी भी बोल दिया, और उसके बाद भी आप मुझे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिए जा रहे हो। हर बार मैं सोचती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं प्रेगनेंसी होती नहीं है, और सिस्ट बन जाती है, डेट ऊपर हो जाती है। गुरुजी, ऐसा क्यों, क्यों मेरे साथ ही क्यों, इतनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे ही क्यों दे रहे हो आप? मैंने क्या ऐसे कौन सी गलती कर दी ऐसी, मैंने क्या? मैं हमेशा खूब लड़ती हूँ गुरुजी से, क्योंकि मैं पूरे हक से गुरुजी से लड़ती हूँ। लेकिन थैंक गॉड, गुरुजी, इतना शुक्राना आपका कि आपने वो 5 mm की सिस्ट बस 3 mm की कर दी। कल फिर से, कल सेम वही मेरे, परसों परसों यस, परसों मेरे सेम वही दर्द उठा जो मेरे 2-2.5 महीने पहले उठा था। लाइक इतना कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पेट में दर्द, कमर में दर्द, इतना कि मेरे से चला ना जाए। मैंने उस दिन खाना नहीं खाया, दवाइयां नहीं खाई। मैं पता नहीं 3 पौने 4 बजे तक भी मैं सोई नहीं। मैं इधर उधर पलटती रही। नेक्स्ट मॉर्निंग 11 11:30 बजे मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई, तो मैं फिंगर क्रॉस थी। मैं कह रही, गुरुजी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या आएगा, प्रेगनेंसी आएगी शायद दो, क्योंकि 2.5 महीने ओवर हो चुके थे पीरियड्स के। तो मैंने कहा, गुरुजी शायद अब तो छोटा बेबी आएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। लेकिन कोई बात नहीं,
अल्ट्रासाउंड देखा तो डॉक्टर ने कहा कि अभी तो प्रेगनेंसी तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो आपकी 5 एमएम की सिस्ट थी वो आपकी 3 एमएम की हो गई। मैंने कहा गुरुजी इतना शुक्राना आपका, क्योंकि गुरुजी बीच में कोई मैसेज आया था कि तू बाहर का बहुत खाती है ना, पिज्जा बहुत खाती है ना, पिज्जा विज़्ज़ा कम कर दे, अपने आप सब सही कर दूँगा मैं। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बाहर का खाती हूँ लेकिन एक लिमिट में, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी चल रही हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ भी चल रही हैं, तो कि महाराज का इतना शुक्राना है कि मैं कहीं जाती हूँ, तो मतलब वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में मेरे साथ होते हैं। मैं मैं मन ही मन में मैं जानती हूँ कि वो वो मेरे साथ हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं है कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन कहीं न कहीं एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो मेरे साथ ही होते हैं। लाइक कभी मुझे किसी गाड़ी के पीछे दिख जाता है कि जय गुरुजी, और इवन मैं अभी आरती चल रही थी, तो मैं आई डोंट नो, मैं नींद में थी, वो विज़न था, पता नहीं, वो गुरुजी ही जाने, लेकिन मैंने जो देखा विद इन अ सेकंड का था कि गुरुजी हैं और वो हंस रहे हैं, और वो जैसे लोहड़ी पे डांस करते हैं ना ताली बजा बजा के, वैसे हैं, और एक साधु टाइप है, मतलब पतले से, और जैसे दंडी महाराज अगर आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे वो होते हैं ना, साधना में बैठे हैं, बहुत मतलब बहुत स्ट्रिक्ट वाली पोजीशन में साधना कर रहा है कोई व्यक्ति। मैं डर के मैंने आँख खोली, मैंने कहा गुरुजी, मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने कमरे में हूँ, ये मैं कहाँ पहुँच गई? फिर मैंने आँख बंद करी, मैंने कहा नहीं, नहीं, मैंने कहा नहीं मिशी, तू तो घर में ही है, तू कहीं नहीं है। मैंने कहा नहीं, शायद वो सपना होगा। फिर लेकिन फिर अब जब अरदास का टाइम आया, तो अरदास के टाइम में मैं खुद को अनम्यूट कर रही थी, वो हुआ ही नहीं, हैंड रेज़ करा वो भी नहीं हुआ, फ़ोन की स्क्रीन पे टच कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है, इवन मैं मीटिंग से ही आउट हो गई। मैंने कहा गुरुजी क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैंने तो आपसे कहा था, इतने टाइम बाद आपने मुझे अरदास की सेवा दी है, और आज आप फिर, मैं रोने ही वाली थी, इतने में दोबारा मैं कनेक्ट हो गई, पता नहीं कैसे, और मुझे मेरी बात कहने का मौका मिला। तो गुरुजी, मैं आपको जितना भी शुक्राना करूँ, लाइक मेरे माँ भी आप हो, मेरे बाप भी आप हो, मेरे भाई भी आप हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी आप हो, दुनिया का जो भी रिश्ता है, दुनिया में सबसे पहले मेरे लिए आप हो, उसके क्योंकि मैं कभी भी अकेली पड़ती हूँ, रोती हूँ, टूटती हूँ, बिखरती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने सँभाला है। इवन एक होता है ना कि जीवन ठीक है, जीवन साथी है, वो एक इंसानी रिश्ता है, लेकिन आपसे जो मेरा रिश्ता है ना गुरुजी, वो मैं किसी से शब्दों में भी बयाँ नहीं कर सकती। आपने जिस तरीके से सँभाला है, जिस तरीके से अब तक सँभालते आए हो, यही उम्मीद है कि आगे भी मुझे नहीं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी संगत है, नॉन संगत है इवन, उन सबको सँभालना। और गुरुजी, बस मैं आपसे एक लास्ट बात कह रही हूँ कि ना, हमारी ताई जी हैं, उनको डॉक्टर ने कैंसर बताया है, तो गुरुजी प्लीज़ उनका ध्यान रखना, और प्लीज़ उनका कैंसर जल्दी से हील कर देना गुरुजी। भूल-चूक की माफ़ी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतन अनंतम शुक्राना मेरे मालिक जी।